नमस्कार, मैं पंकज पाठक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं फार्मा ट्रेनो यूट्यूब चैनल पे। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फार्मास्यूटिकल सेलिंग स्किल्स के बारे में। कौन कौन सी स्किल्स फार्मास्यूटिकल सेलिंग में रिक्वायर्ड होती हैं और इन स्किल्स को आप कैसे बिल्डअप करेंगे, इसके बारे में जानकारी हम देंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और सीखिए फार्मास्यूटिकल सेलिंग स्किल्स। इस वीडियो का जो मुख्य एजेंडा है, टोटल कंप्लीट वीडियो का जो एजेंडा हमारा होगा उसको डिफरेंट पार्ट्स में हमने बताया हुआ है। यहाँ पे समझ लीजिए किन किन चीज़ों के बारे में आप थ्रू आउट द वीडियो समझेंगे और जानेंगे। पहला, एम ऑफ सेलिंग, फार्मास्यूटिकल सेलिंग का एम क्या है। दूसरी चीज़, व्हाट इज सेलिंग, सेलिंग क्या होता है, फिलॉसफी ऑफ सेलिंग क्या है, 7 बेसिक सेलिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ग्रीटिंग और ओपनिंग का क्या रिस्पॉन्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। आस्किंग क्वेश्चन टेक्निक, जिसमें फनल टेक्निक का हमको यूज़ करते हुए आपको बताने वाले हैं। DAPA मेथड ऑफ सेलिंग और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ प्रेजेंटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट का फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। और सेलिंग द प्राइस, किसी भी गुड्स को आप अपने प्राइस पे कैसे सेल करते हैं, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। और लास्ट में कॉल को क्लोज कैसे करें, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एम ऑफ सेलिंग, सेलिंग का क्या एम है, फार्मास्यूटिकल सेलिंग का क्या एम होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्या है वो है टू क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस फॉर योर ब्रांड। आपके ब्रांड के लिए एक आउटस्टैंडिंग सक्सेस बनाने के लिए हम उससे फार्मास्यूटिकल सेलिंग रिक्वायर्ड होती है। दूसरा, अंडरस्टैंड इन डेप्थ द रोल ऑफ सेल्स टीम, एक सेल्स टीम का रोल क्या है, इसको सही तरीके से जानना भी हमें इस वीडियो का उद्देश्य है। लास्ट, डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर एन इफेक्टिव सेल्स अप्रोच, और इस वीडियो का एक और उद्देश्य यह है कि आप एक इफेक्टिव सेल्स अप्रोच का फ्रेमवर्क को कैसे क्रिएट करेंगे जिससे आपको कार्य करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अभी हमने कहा था कि व्हाट इज सेलिंग, सेलिंग क्या है, कैसे सेलिंग क्या होता है। तो अगर जनरल इन डिफरेंट डिफिनीशन की बात करते हैं तो आइए डिफिनीशन देखते हैं। सेलिंग इज टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट विथ योर प्रोडक्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। सीधा सीधा शब्दों में, अगर आसान शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत को अपने ब्रांड से अगर हम पूर्ण कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में अगर दोनों को लाभ हो रहा है, यानी जो परचेजर है उसको भी उसके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाए और उसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली वहाँ पे प्लेस कर पाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेलिंग बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में जो सेलिंग की प्रक्रिया है, आप किसी के नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में आपका भी बेनिफिट होना चाहिए और जो बायर है उसका भी बेनिफिट होना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू सेटिस्फाई द नीड या वांट ऑफ योर प्रोडक्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, सेलिंग में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है, उसका 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, टू आइडेंटिफाई, जनरेट, इन्फ्लुएंस और नीड और वांट। जनरल तौर पे अगर हम कहें तो सेलिंग क्या है, किसी भी व्यक्ति विशेष की ज़रूरत को पहचानिए या ज़रूरत को पैदा करिए, जनरेट करिए, उसको उत्सुक करिए या उसको प्रभावित करिए, किसकी, उसकी ज़रूरतों को, तो आप क्या कर लेंगे, वहाँ पे आप सेलिंग कर लेंगे। तो सेलिंग का इनडायरेक्ट वे में अगर डेफिनेशन करें तो किसी के नीड को, किसी की आवश्यकता को अपने प्रोडक्ट से अगर हम फिल करते हैं और वहाँ पे दोनों लोगों का म्यूचुअल बेनिफिट हो, तो इस प्रक्रिया को ही हम सेलिंग के नाम से जानते हैं। आइए अब बात करते हैं हम फिलॉसफी ऑफ फार्मास्यूटिकल सेलिंग। फार्मास्यूटिकल सेलिंग का जो दर्शन है वो क्या है। सेलिंग का, फार्मास्यूटिकल सेलिंग की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल सेलिंग में क्या होता है, मोटिवेटिंग द डॉक्टर्स कमिटमेंट, डॉक्टर के कमिटमेंट को मोटिवेट करने की प्रक्रिया होती है फार्मास्यूटिकल सेलिंग स्किल की। यहाँ पे और
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तराजू दिया हुआ है और इस तराजू के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। इस तराजू में एक तरफ डॉक्टर को दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ मैं ब्रश ले लिया हूँ, दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है अपने सारे गुड रीजंस को लेकर के आएगा और अपने पलड़े में डालेगा, ठीक है। और जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, इस पलड़े में से उसके मन में अगर कोई भ्रांति है आपके ब्रांड के प्रति, आपके गुड्स के प्रति, तो उसको निकालेगा। ये जो फिलॉसफी ऑफ सेलिंग है, इसमें क्या होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सारे गुड रीजंस को डॉक्टर के सामने रखते हैं, जिससे क्या होता है उनका पलड़ा भारी होता है, नीचे की तरफ से डाउनवर्ड होगा। जितनी अच्छी बातें हम बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में उतना ही हमारा पलड़ा भारी होगा। वहीं अब डॉक्टर्स की बात करते हैं जब, तो डॉक्टर्स का है ऑल थिंग्स डॉक्टर हैज़ टू गिव अप। डॉक्टर को क्या करना होगा, हमारे ब्रांड के प्रति जो भी मिसगाइडेंस उसके अंदर हैं उन सारी चीज़ों को उसको अपने पल्ले से निकालना होगा। इसका जब इस तरीके से जब वो अपने पल्ले से चीज़ों को निकालेगा, अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकालेगा जो हमारे ब्रांड के प्रति डॉक्टर के मन में है, उसको हम अपने कम्युनिकेशन, और ये जो प्रक्रिया है बैलेंस कौन कर रहा है, बाय आस्किंग। जितना ही आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ये प्रक्रिया सुदृढ़ होगी और ये जो सेलिंग की फिलॉसफी है और ये जो तराजू है सेलिंग का वो बैलेंस हो जाएगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी तराजू ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो उसमें जब वो गुड थिंग्स डालता है तो नीचे की तरफ आता है पलड़ा। वहीं डॉक्टर का पलड़ा जो है उसमें मिसलीडिंग्स भरी हुई हैं, मिसगाइडेंस उसके पास है ब्रांड के प्रति, उसको जब हम हटाते हैं तो डॉक्टर का भी पलड़ा क्या होता है, हल्का होने लगता है। और जिस पोजीशन पे ये दोनों एक समान हो जाते हैं वहाँ पे हमको एक कार्य हो जाता है और उस कार्य को ही हम सेलिंग कहते हैं। और ये सारी चीज़ें इस सिर्फ एक चीज़ के बिहाफ पे टिकी होती है, वो होता है आस्किंग, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम 7 बेसिक सेलिंग स्टेप्स। ये काफ़ी क्रूशियल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं 7 बेसिक सेलिंग स्टेप्स। ये 7 बेसिक सेलिंग स्टेप्स जो हैं अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने लाइफ में इनरोल कर लेता है तो फर्स्ट डे से ही उसको सक्सेस रेट जो होता है, उसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहने लगता है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि जो पहला बेसिक 7 का पहले मैं नाम ले लेता हूँ। पहला है प्री कॉल प्लानिंग, दूसरा है ओपनिंग, तीसरा है क्वेश्चनिंग, चौथा है प्रेजेंटेशन, पांचवा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और छठा है क्लोजिंग और सातवां है पोस्ट कॉल एनालिसिस। इन आगे की जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स में हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और इनके बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमने बताया था उसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले प्री कॉल प्लानिंग। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको अगर छोटे छोटे पार्ट में हम करें तो आप देख सकते हैं प्री कॉल प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग जो हम कॉल करने से पहले करें, इसको हम बोलते हैं प्री कॉल प्लानिंग। यानी इस प्रक्रिया में हम कॉल से पहले क्या क्या प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री कॉल प्लानिंग के 4 स्टेप्स हैं। पहला है टारगेटिंग, दूसरा है कॉल प्रिपरेशन, तीसरा है प्रोजेक्टिंग द राइट कंपनी इमेज और चौथा है यूटिलाइज द वेटिंग टाइम। इन 4 स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है। टारगेटिंग, जब भी हम फार्मास्यूटिकल सेल की कॉल प्लानिंग करते हैं, प्री कॉल प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टारगेटिंग, यानी हमारा टारगेट कस्टमर कौन है उसको हम पहले सेपरेट करते हैं। और ये प्री कॉल प्लानिंग का पहला स्टेप है टारगेटिंग, जिसको मैं अगर इलाबोरेट करके कहूँ तो आइडेंटिफाइंग द राइट डॉक्टर्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कॉल प्रिपरेशन। ये कॉल प्रिपरेशन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके अंदर आपको कई चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है और बताना पड़ता है। जैसे इसमें क्या है, पहला हम बता रहे हैं रिव्यू द लास्ट कॉल। लास्ट कॉल, अगर किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, प्री कॉल प्लानिंग आपको करनी है। इन फ्यूचर पहले से अगर आप उससे कभी मिले हैं
तब आप क्या करेंगे, पिछली कॉल को पहले एनालाइज करेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे कि मेरा जो पिछला कॉल था वो किस तरीके का हुआ। लेकिन अगर मेरा वो डॉक्टर नया है, वो कस्टमर मेरा नया है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पे हम पहले स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। पिछले कॉल की हमारे पास कोई रीजनेबल डेटा नहीं है और इसलिए हम पहले अगर किसी नए डॉक्टर से मिलना है तो उसके लास्ट कॉल की रिव्यू नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव सेलिंग। ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि जिस टारगेट कस्टमर से मैं मिलने जा रहा हूँ उससे मिलने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कैसे अपने सेल करूँगा। और ये ऑब्जेक्टिव जो होता है ये काफ़ी स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ पे स्मार्ट को एलाबोरेट करने की जब मैं बात करूँगा तो एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। सबसे पहले जब टारगेट कस्टमर मैंने चुन लिया है, अब उस टारगेट कस्टमर के लिए हमको स्पेसिफिक प्लानिंग करनी होगी। यानी कोई डॉक्टर अगर हमारा ये है, हमने उसको टारगेट किया है कि हम इससे विजिट करेंगे और वो डॉक्टर किस माइंडसेट का है, इन सब चीज़ों को हमको जानना पड़ेगा और उसके माइंडसेट के हिसाब से हमको स्पेसिफिक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, प्लान हमने भी बना लिया लेकिन उसका मेजर क्या है। हमने प्लान किया कि डॉक्टर से मुझे किसी ब्रांड ए का 20 बॉक्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है कि हमको किसी डॉक्टर से किसी ब्रांड ए का सपोर्ट चाहिए। ब्रांड ए यानी ब्रांड ए यहाँ पे स्पेशलाइज हो गया और उसी का हमको सपोर्ट चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ मिजरेबल। मिजरेबल मतलब कितने का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एम मतलब मिजरेबल। तो मैंने कहा कि ब्रांड ए का मुझे डॉक्टर से सपोर्ट चाहिए, वो भी 20 बॉक्स का। ये हो गया मिजरेबल प्लान। तीसरा क्या है, अचीवेबल। अब ठीक है, मैंने क्या किया, डॉक्टर की पोटेंसी मुझे पता थी कि डॉक्टर 30 बॉक्स तक ब्रांड ए का सपोर्ट करता है, तो उस केस में मैंने क्या किया, 20 बॉक्स का अपना प्लान रखा। तो जो एक अचीवेबल टारगेट हमको दिख रहा था, एक अचीव करने का टारगेट दिख रहा है। तो जब भी आप कॉल प्लानिंग करिए तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के समय एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल और तीसरा क्या है, अचीवेबल। मेजर कर रहे हैं और 30 के सपोर्ट में अगर हमको 20 मिल जाता है तो अचीवेबल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारा रियलिस्टिक। कभी भी किसी भी डॉक्टर की प्लानिंग हाइपोथेटिकल ना करें। उस डॉक्टर की प्लानिंग जब भी आप करें तो कृपया करके उसको रियलिस्टिक प्लानिंग करिए कि डॉक्टर को कितने दिन में मैं सपोर्ट वहाँ से ले सकता हूँ, ये रियलिस्टिक है, ठीक है। और रियलिस्टिक प्लान करिए, हाइपोथेटिकल प्लानिंग ना करिए। और लास्ट में क्या है, टाइम बाउंड, यानी कितने दिन में मैं डॉक्टर से 20 बॉक्स का सपोर्ट ले सकता हूँ, इसकी टाइम भी आप डिसाइड करके नोट डाउन करिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्लान द कॉल। अब जब आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तब आपको कॉल की प्लानिंग करनी है और उस दिन के कॉल का क्या ऑब्जेक्टिव है, जिस दिन आप विजिट करने जा रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करिए। कौन कौन से प्रमोशनल मटेरियल देने हैं उनको एक तरफ करिए और साथ में सीक्वेंस क्या होगा, अगर हम डिटेलिंग करने जा रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा ब्रांड के डिटेलिंग का, ठीक है। तीसरा है प्रोजेक्टिंग द राइट कंपनी इमेज। कभी भी आपका राइट इमेज जब डॉक्टर के माइंडसेट में जाता है तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। इसलिए राइट कंपनी इमेज बनाने का ज़रूरत होता है और ये सब चीज़ें बनती किससे हैं, आपके पोस्चर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से और आपके ड्रेसिंग और ग्रूमिंग टेक्निक से। इन सारी चीज़ों को जब आप मेंटेन करके रहते हैं तो अगला एक बार ज़रूर आपकी तरफ ध्यान देता है। लास्ट में हम बात कर रहे हैं यूटिलाइज द वेटिंग टाइम। जब भी हम कॉल करने जाते हैं उस समय क्या होता है, वेटिंग एरिया में हम बैठ जाते हैं, डॉक्टर की कॉल डिले होती है और वहाँ पे हम बैठे बैठे कुछ नहीं करते। तो हम ये कहेंगे कि उस समय आपको वेटिंग टाइम को यूटिलाइज करना होगा और इस वेटिंग टाइम में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं, पहला है नंबर ऑफ पेशेंट, सेक्स, एज, इकोनॉमिक स्टेटस। हम डॉक्टर के पास किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। जैसे कितने पेशेंट आ रहे हैं, उसका एज क्या है, किस
इकोनॉमिक कैटेगरी का पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है, ठीक है। दूसरा पेशेंट इंफॉर्मेशन चार्ट, ये भी देखेंगे कि वहाँ पे जो हमारे कंपटीटर हैं उनके कौन कौन से प्रमोशनल मटेरियल्स हैं या गिफ्टिंग्स हैं जो डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर जा रहे हैं, या कोई भी चीज़ें हैं जो डॉक्टर को दी जा रही हैं। इन सारी चीज़ पे हमको क्लोजर लुक रखना पड़ेगा। डॉक्टर्स का क्या इंटरेस्ट है ये भी हम वेटिंग एरी टाइम में निकाल सकते हैं, और डॉक्टर की प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स क्या हैं इनके बारे में भी हम जान सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है 7 बेसिक सेलिंग स्टेप्स का। आगे के स्टेप्स में हम फार्मास्यूटिकल सेलिंग वीडियो का अगला जो सीरीज आएगा, अगला वीडियो जाएगा, उसमें और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, लास्ट में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक फार्मा ट्रेनर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके लाल बटन को दबा के जाइए, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल पे पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।